जब लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान को धमकी देते हैं तो उनको सिक्योरिटी मिल जाती है, लेकिन जब आम आदमी को ये धमकी दी जाती है तो क्या उसको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए? मेरे साथ जो शख्स खड़े हैं इनको लॉरेंस बिश्नोई ने धमकी दी है। दरअसल बदन सिंह बद्दो जो गैंगस्टर है वो भी इनके पीछे पड़ा हुआ है और इन्होंने बाकायदा, और वो लॉरेंस से जुड़ा हुआ है ऐसा कहा जाता है, और इनको एक कॉल आया जिसमें लॉरेंस के नाम से धमकी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि हाई कोर्ट तक जा चुके हैं, पुलिस तक जा चुके हैं, लेकिन अभी तक इनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही, इनको सिक्योरिटी नहीं मिली। इनका नाम है अभिषेक सोम। अभिषेक, क्या पूरा मामला था? पहले बदन सिंह बद्दो, फिर लॉरेंस से धमकी दिलवाना। देखिए, मेरा नाम ठाकुर अभिषेक सोम है और मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। बदन सिंह बद्दो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा कुख्यात अपराधी है जो जेल से फरार हो चुका है। तो मैंने एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ दायर की थी। तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तलब किया और उसको पकड़ने के लिए उन्होंने एक आदेश दिया। जब जाके उसके घर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई और तमाम देश के दुनिया के तमाम दैनिक समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल्स में उसकी खबर प्रकाशित हुई, तब से वो मुझ पे दुश्मनी मानता है। उसने मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला कराया जिसके खिलाफ मैंने उसके खिलाफ एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया। वो तमाम मुझे डराता है, धमकाता है कि आप अपना मुकदमा वापस ले लीजिए। और मुझे ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी जो रहे ब्रजलाल जी, जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं, उनको भी वो सोशल मीडिया पर आके डायरेक्टली थ्रेट्स देता है और पुलिस और सारी एजेंसीज फेल हो चुकी हैं। आप समझ लीजिए वो कितना बड़ा गैंगस्टर है जो पूर्व डीजीपी को धमकी दे रहा है, जो करंट में राज्यसभा सांसद हैं। तो उसका एक ऑरा बहुत बड़ा है। उसने फरार रहते हुए संजीव जीवा की लखनऊ कोर्ट में हत्या करा दी, जिसमें यूपीएसटीएफ ने उसको चार्जशीट में शामिल किया और तब भी उसको नहीं पकड़ पाई है। एजेंसीज फेल हो गई हैं। अब ये लॉरेंस से जुड़ चुका है और लॉरेंस की तरफ से मेरे पास एक कॉल आता है जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, जिसमें यूपीएसटीएफ ने इन्वेस्टिगेट किया। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि यूपी एटीएस बोलती है और एसटीएफ बोलती है, सारी एजेंसीज बोलती हैं कि अभिषेक सोम जी आप सतर्क रहिए, आपकी जान को खतरा है। उन्होंने मुझे बाकायदा लिख के दिया है ये यूपी पुलिस ने कि आपके पूरे परिवार को जान का खतरा है और हम सुरक्षा की दृष्टि आपके पूरे परिवार पर बनाए रखे हुए हैं। मैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम साहब से मिला तो उन्होंने एक लेटर भी लिखा डीजीपी को, जो इस समय डीजीपी हैं, कि भाई इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। फिर तब भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। और आप देख लीजिए पूरा परिवार है, बेटा है, मेरे 2 भाई हैं, माता पिता हैं, तो किसी को भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है अगर वो इतनी ढीला रवैया अपना रही है। जो आपको फ़ोन कॉल आया था ये इंटरनेशनल कॉल था और क्या कहा गया आपको? ये इंटरनेशनल कॉल था। इन्होंने कहा कि तुम लगातार टीवी पर आके हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो और हमारे ऊपर ये जनहित याचिका डाल रहे हो, तो या तो इनको वापस ले लो वरना तुम्हारा भी हाल सिद्धू मूसेवाला और सलमान खान की तरह हो जाएगा। और इसको आप देख लीजिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब मैं इस शिकायत पत्र को लेके इलाहाबाद हाई कोर्ट गया तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसको बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने इमीडिएटली अभी ये 31 तारीख को उन्होंने एक ऑर्डर दिया है और स्टेट लेवल कमेटी को कहा है कि विद इन 6 वीक के अंदर इसको विद रीज़न डिसाइड करिए कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए अभिषेक भाई कि ये जो आपने 31 तारीख को ऑर्डर हुआ है विद इन 6 मंथ डिसाइड करना है, ये सबसे पहले आप 6 वीक, ये जो सबसे पहले आपको थ्रेट आया था ये किस डेट को आया था थ्रेट आपको? ये थ्रेट आया था मुझे 4 मंथ्स पहले आया था। तो 4 मंथ से मैं लगातार तमाम डीजीपी क्या वजह लग रही है आपको कि क्यों आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, क्या कोई पॉलिटिकल आपका एम्बिशन है या कोई आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखिए, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ सर, मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए कार्य करता हूँ। मेरी जनहित याचिकाएँ हैं जो भी पब्लिक इंटरेस्ट में, मेरा कोई उससे इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप किसी पार्टी से भी जुड़े हैं, कोई इस तरह की देखिए नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, अभी किसी राजनीतिक दल से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ और मैं खुद का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी चलाता हूँ, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, उसका मैं युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। तो ये मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला, उन्होंने बाकायदा मुझे अपने घर पे बुलाया और बुलाने के बाद 5 कालिदास मेरी मुलाकात हुई, मैंने तमाम तथ्यों को रखा तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि नहीं हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तमाम दैनिक समाचार पत्रों में निकला
कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं अखिलेश जी से भी मिल। जब आपको पता है कि इतनी ज़्यादा आपको दिक्कतें हैं, थ्रेट्स आ रही हैं, तो आप फिर क्यों, एक तरह से कहा जाए, क्यों इस तरह की कंप्लेंट्स कर रहे हैं? क्योंकि ये तो आपकी जान को भी खतरा है, और प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये ना, प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपका कहना है। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब कि अगर मैं ये नहीं कहूँगा लॉरेंस बिश्नोई जिंदाबाद, अगर मैं ये नहीं कहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई इस देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं, तब तक मुझे सुरक्षा नहीं मिलेगी। अगर मैं उनको ये कहूँगा कि वो एक बहुत बड़े गुंडे हैं, बदमाश हैं और देश के बहुत बड़े गैंगस्टर हैं, बदन सिंह बद्दो, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कहूँगा कि वो अभी उनको कहूँगा कि नहीं, वो एक बहुत बड़े देशभक्त हैं, है ना, और उनको देखिए, आज हम लोग इसी आपको क्या लगता है कि क्या कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है आपको, जो सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है? नहीं, मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। मुझे ऐसा भी नहीं लगता है। ये शासन प्रशासन का ढीला रवैया है। और इसके परिणाम आपने मुंबई में अभी देखा, जो मुंबई में एक बाबा सिद्दीकी साहब के साथ जो हुआ, वो ढीला रवैया था ना। सलमान खान एक स्टार है तो उनको सिक्योरिटी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम बहुत बड़े लोग हैं जो किसी पद पर भी नहीं है, उनको स्पेशल सिक्योरिटी है, उनको Y+ कैटेगरी है ना। आप अपर्णा यादव को कहीं ऐसा तो नहीं आप सिक्योरिटी के लिए सारा ये सब कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं साहब, ये कोई ड्रामा नहीं है। एजेंसीज आज इतनी पावरफुल हैं, उनको वो बहुत सक्षम है, उनको सब पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ऐसा होता तो अब तक उनकी तरफ से एक उल्टा मेरे ऊपर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है, मेरे खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती। ऐसा नहीं है। जनहित याचिका दायर होती है, उसको चीफ जस्टिस उस पर एक्शन लेते हैं, तमाम कार्रवाई होती है। तो ऐसा नहीं है, एजेंसीज बहुत अलर्ट हैं, बहुत पावरफुल हैं। आपका कहना है कि अगर आप गलत बोल रहे होते, झूठ बोल रहे होते, तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मुझे और मेरे पूरे परिवार को जान का खतरा है और मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराइए, और जो हाईकोर्ट का, माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है, उसका अनुपालन करिए। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, भाजपा के एक विधायक रहे हैं और उस समय वर्तमान विधायक थे, उनके ऊपर कैंटोनमेंट एरिया में, मेरठ के अंदर कैंटोनमेंट एरिया में बम से हमला हो जाता है। आज तक वो बम से हमला होने के बाद भी उन आरोपियों को पकड़ा नहीं गया है। तो वो भी भाजपा के विधायक थे। आज तक बताइए, एक कैंटोनमेंट एरिया में, खैर वो एक अलग बात हो गई। कुल मिलाकर आपकी मांग ये है कि अब आपको सिक्योरिटी मिलेगी? बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि ये अन्याय हो रहा है कि अगर देश में जो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, स्टार है, क्रिकेटर है, उसके लिए तो सब सुविधाएं हैं। अगर हम किसान हैं और हम लोग बहुत सामान्य परिवार से आते हैं, तो सरकार का हमारे प्रति अनदेखी है और ये बहुत गलत रवैया है। मेरा इतना कहना है। तो साफ है कि इनका कहना है कि इनको थ्रेट्स हैं और उसके बावजूद प्रशासन जो है वो इनकी जो थ्रेट्स हैं, जो इनकी कंप्लेंट है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। और ये इनका साफ साफ कहना है कि ये तैयार हैं कि अगर ये कंप्लेंट्स झूठी हैं तो ये किसी भी एक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रशासन को अगर ये पता है कि इस तरह की थ्रेट है, तो क्यों इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है? कैमरा विनोद और प्रवेश पांडे के साथ चिराग गोठी, यूपी, नोएडा, आज तक।